अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। दादा दरबार के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और बेसमेंट जो थी जहां गाड़ियां पार्क की जाती थी, पार्किंग बेसमेंट, उसे खोल दिया गया है और 200 गाड़ियां जो हैं वो उसमें अब खड़ी हो सकेंगी, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत यहाँ सहूलत की गुंजाइश जो है वो पैदा हो जाएगी। लेकिन सर्कुलर रोड के मसाइल, यहाँ तजावुज़ात के मसाइल, इसके साथ साथ जो चिंगची रिक्शों के मसाइल, वो सारे अपनी जगह मौजूद हैं। वो मसाइल क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इन फुटपाथों से बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और ये इट सेल्फ तजावुज़ात की एक किस्म भी है। तो लाहौर में मामला कुछ इसी तरह से चलते हैं कि कोई भी चीज़ आपको डिसिप्लिन दायरे में कानून के मुताबिक दिखाई नहीं देगी और जिस फुटपाथ पे जाएंगे, जिस चौक चौराहे में जाएंगे, आपको वायलेशंस नज़र आएंगी। जैसे चिंगची रिक्शे के कभी आपने इशारे जलते नहीं देखेंगे और पता ही नहीं होता कि उसने राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है। इसी तरह ये ऑरेंज लाइन का जो पुल है उसके नीचे आप देख सकते हैं एक बाज़ार कायम है, लोग बैठे हुए हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ जो छोटा मोटा कारोबार वो करते हैं, जहाँ से कुछ कमा लेते हैं और फिर हालात उनके घर के चलते हैं। लेकिन साथ साथ थोड़ा आगे आप चले जाएं तो बेपनाह तजावुज़ात, उससे थोड़ा आगे चले जाएं तो चिंगची रिक्शों की आवाज़ का शुरू हो जाती है। लिहाजा ये सारे मामलात हैं। इन फुटपाथों पे बैठे लोग और जो चीज़ें बेच रहे हैं छोटी छोटी, वो क्या कहते हैं और उनका जहन क्या है कि हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं और वो क्या सोचते हैं हालात के मुतालिक, तजावुज़ात के मुतालिक, माहौलियाती खूबसूरती के मुतालिक। ये वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है चाचा? ठीक जा रहा है। ये सारा स्टॉल आपका है या दो स्टॉल है? सारा ही मेरा है। बड़े अमीर आदमी आप। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ये कितना है क्या ये बटुआ बेच रहे हैं? ये हम 100 का, 150 का, 200 का अपना मार्जिन रख के 20-25 रुपए दे देते हैं। ठीक गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है। और वो खिलौने खिलौने भी रखे हैं आपने? हाँ, सब बच्चों वाले? हाँ जी। बच्चियों की गाड़ियाँ भी? हाँ जी, रोजी मिल रही है, अल्लाह दे रहा है सब कुछ। बस इधर कोई तंग तो नहीं करता फुटपाथ? सर कोई नहीं तंग करता, प्यार करते हैं सारे? बहुत। मिठाई मिठाई लेके चले जाते हैं? ओ नहीं, कोई मिठाई नहीं। हाँ, फिर कैसे? हम बुजुर्गों से क्या मिठाई लेनी है? फिर आपकी मुस्कुराहट से काम चल जाता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है बाबा। मुस्कुरा के? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मुस्कुरा के आप काम डाल देते हैं? इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो अल्लाह की तंग ही नहीं करता? ना काम क्या किसने करना है? कोई महकमा नहीं पूछने आता? कोई पूछने वाला नहीं है। इतने पावरफुल हैं आप? किसने पूछना सर? आते हैं, देख मिन्नतल्ला कर देते हैं, चले जाते हैं। हम फकीरों से दोस्ती कर लो। कारपोरेशन ये वो सब पुलिस महकमे से प्यार कर, बाकियों से पैसे लेके जाते हैं, आपसे मिन्नतल्ला? कोई पैसा नहीं लेता किसी से। ये तब्दीली आई हुई है, कोई पैसा नहीं लेता। महकमे ईमानदार हो गए सारे? हाँ, कोई इमरान खान की गवर्नमेंट में कोई पैसा नहीं लेता। कोई अच्छा? नहीं लेता। पहले लेते थे, अब नहीं लेता कोई। रिश्वत खत्म हो गई? नहीं, मुक गया कल्चर रिश्वत वाला है? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां हैं। तो ये ठीक चल जाता है गुजारा? कितने कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती? ये 8 घंटे। तो बारिश बुरिश आ जाए तो फिर तो समेटना पड़ता है? बंद कर देते हैं, फिर लगा लेते हैं, रुक जाती है। तो खाना छाना यहीं से ही? वो सब कुछ क्या खाते हैं यहाँ से? यहाँ पे होटलों में खाना मिल जाता है, जो मिल गया खा लिया। तो इधर लंगर करने नहीं जाते? नहीं लंगर आ गए, इधर बैठे आ गया, खा लिया। खुद पहुँच गया तो ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर बाजार से लेके। ये सारा कुछ खूबसूरत हो सकता है। देखें, खलारा पड़ा जहाँ भी जाते हैं, फुटपाथ गंदे, बुरा हाल, ट्रैफिक का हाल, तजावुज़ात का बुरा हाल। पूरी दुनिया में ना 2 ही तो मुल्क हैं, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, इंडिया पाकिस्तान। ये जहाँ जाएंगे कचरा नज़र आएगा, यहाँ से नहीं ख़त्म हो सकता। समझेंगे? इंडिया और पाकिस्तान बकाया हर मुल्क में सफाई है, हर शय, इधर नहीं ख़त्म हो सकता। सबसे पहले तो ये देखो ना, कितनी बड़ी हस्ती है दादा दरबार, इतनी बड़ी हस्ती। चाचा क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत। सिगरेट पी रहे हैं? हाँ, फेंक दिया हमने सिगरेट। क्यों पीते रहते यार? सिगरेट क्यों जाया किया? हमारे लिए सिगरेट जाया ना किया करें। नहीं, बुरी चीज़ ये सिगरेट। नहीं, आपकी जरूरत की चीज़ है ना? नहीं, आप समझ बैठे हैं कि ये आपकी जरूरत की चीज़ है? नहीं, जरूरत नहीं है, वैसे बस चस्का प्यारा है इसका। और क्या क्या चस्का है आपको खाने पीने का? हाँ, रोटी खाने का बस, और क्या? बहुत शौक है? हाँ, बहुत शौक है। क्या खाते हैं शौक से? सब्जी खाते हैं। सब्जी? हाँ जी। सब्जी कौन सी पसंद है? ये तोरी हुई, घिया होया, मटर होया, करेले, भिंडी, सब कुछ सब्जी जो है वो अच्छी चीज़ है। आप करते क्या है? मैं बैठ ये मोबाइलों का काम करता हूँ। ठीक चल रहा है? हाँ, शुक्र अल्लाह पाक का। महंगाई में कोई ने तंग तो नहीं किया? बहुत ज़्यादा तंग किया है।
मुझे तो आप खुश लग रहे हैं। नहीं नहीं, खुश किधर, ऊपर से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप 5 रुपए किलो बकरे का गोश्त खरीद के आए हैं। नहीं नहीं नहीं, बकरे का गोश्त 100 रुपये हो गया है। 100 नहीं 1200 रुपये किलो दे रहे। मुझे आप इस तरह खुश लग रहे हैं जैसे आप मछली खा के आए हैं आज। मछली कुछ भी नहीं खा गया अभी तो, अभी घर जाके खाना। मुझे ऐसे खुश लग रहे हैं जैसे अदरक जो है ना वो 20 रुपए पाव बिकना शुरू हो गया। नहीं जी, 250 रुपये के पाव बिक रहा है, 100 रुपये के 700 किलो है। हाँ जी, फिर महंगा, हर चीज़ महंगी है। अदरक, थोम, सब्जी कोई भी ले लो, सब्जी सब महंगी की हुई है। गरीब ये सारा सेटअप सारा खिलारा पड़ा, जहाँ भी जाएं ट्रैफिक देख है, लो, हैं, जगह हालात नहीं। ख़राब हैं। क्या वजह? ये बस बेरोजगी। हाँ जी, मजदूरों को देख लो, सारी सारी दिहाड़ी मजदूर के अड्डे पे बैठे हुए, वो अपने घर चले जाते हैं। कोई मजदूरी कोई नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। आपने कितने साल लाहौर में गुजारे हैं? मैंने 40 साल हो गए इधर आए को। क्या आपका तजर्बा है? तजर्बे की कोई बात बताएं हमें। क्या तजर्बा, कोई तजर्बा ही नहीं है। वो तजर्बा हो जो कहें मजदूरी न सही मिलती हो, गरीबी दूर हो, वो सबसे बेहतर है। नहीं दूर हुई? नहीं, किधर होती है दूर? या ये देख लो, अब बढ़ती जा रही है, घटती नहीं, बढ़ रही है और भी बढ़ रही है। अल्लाह जाने कब घटेगी ये, जब ये करेगा शायद कोई अल्लाह का नेक आएगा, वो ये है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या कर रहे हैं इधर? इधर काम कर रहे हैं, क्या करते हैं? दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी कहाँ, किस जगह? ये बत्ती चौक। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ। वो रिक्शे देखें, ये पार्किंग स्टैंड बन गया, ये देखें पुल के नीचे सारे तजावजात, बुरा हाल। क्या वजह है, आपको क्या समझ आता है? ये हुकूमत का मर्जी है, क्या कर सकते हैं हम हुकूमत को। लेबर सही काम नहीं करती तो ये गंदगी बढ़ेगी। हैं, झाड़ू मारने वाले, कचरा उठाने वाले, जिधर पड़ा उधर पड़ा। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? मैं फोटाबाद से हूँ। अच्छा, फोटाबाद से। मैं मजदूरी कमाने के लिए आया हूँ। पहले भी पिछले साल में आया था, मजदूरी नहीं मिलती थी, कभी मिल जाती थी कभी नहीं। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं चले जाते थे। ठीक है। आप आबद मली के इलाके से हैं? हाँ जी, आबद मली के इलाके से हैं? आबद मली के बिल्कुल जी। जानते हैं आबद मली को? आबद मली ये जो खिची वाले वाला है, 260 चक वाला, 260 चाक जन के हाथ जिसने रेप किया खातून का उधर मोटरवे पे। मोटर पे जिस उसको हम नहीं जानते। नहीं जानते? ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि वो उसी इलाके का था। 260 चक HR का। 260 चार का। अच्छा, फिर तो आप मजदूरी मजारी मिल जाती है? मजदूरी फिलहाल में कोरोना वायरस में बहुत बुरा हाल रहा। अब फिर छोड़। आप जिस तरह कोई स्टॉल लगा के बैठे हैं यार, ये देखें चाचा, इससे कॉर्पोरेशन वाले भी डरते हैं चाचे से। देखें जरा, हर काम जो है ना, कोई हर बंदा काम नहीं कर सकता। नहीं, मजदूर जिसको जो काम होता है ना, जिसका उसको वो ही अच्छा लगता है। आपको मजदूरी आती है? मजदूरी आती है, जहाँ रंग पेंट करना आता है? रंग हाँ। वो कर लेते हैं? हाँ जी, वो पेंट अच्छा कर लेते हैं आप? पेंट अच्छा कर लेते हैं। अभी ठीक हालात हैं, कोई मसला तो नहीं? मसले तो फिर होते हैं ना, मसले यानी कि मसले तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बीमार हूँ, इलाज के लिए पैसे चाहिए। क्या हुआ? एक तो मैदा बहुत ख़राब है, दूसरा जो है ना पेचीदा अमराज। नहीं तो ये आप चले जाएं म्यू हॉस्पिटल, ये चेक कर देंगे आपको। पैसे के बगैर तो नहीं, वो पैसे भी नहीं लगते उधर, सरकारी कर देंगे। चेक तो कर लेंगे, लेकिन दवाएं तो बाहर से लेनी पड़ती है ना। चेकअप तो करवाएं, दवाइयों का सबब भी लग जाएगा। कल एक डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा तेरा अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, तो मैंने उससे कहा था, और उसने कहा था कि 9 बजे आना है आपने। तो 7,000 पैसे तो लगते हैं ना। कहाँ से आए हैं? सिंध से। इधर क्या कर रहे हैं लाहौर में? घूम रहे फिर रहे हैं, enjoy सिंध कर किस रहे शहर से, किस सिटी से? हैं। मीरपुर खास। मीरपुर खास से। माशाल्लाह, कैसा लगा मामला सारा? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार लाहौर। लाहौर पहले नहीं देखा? नहीं, पहली बार आया हूँ। कहाँ कहाँ फिरे हैं? मैं फैसलाबाद, साहिवाल, नहीं, लाहौर में कहाँ कहाँ गए हैं? दाता दरबार और और शाही किला और यादगार गए? यार बस ये 2-3 मीनार पाकिस्तान भी गए? मीनार पाकिस्तान है। वो बंद बहुत शुक्रिया, उन्होंने आके तो जाने पूछ रहे हैं, सैर करें अपनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दादा साहब के बिल्कुल सामने ये पहले कभी चला भी करता था। आप बाहर तो देखें, हालात सारे आपके सामने हैं, किस कदर यहाँ मसाइल हैं। और वहाँ थोड़ा आगे आप यहीं से कैमरामैन दिखाएं तो पूरा मेस है ट्रैफिक का, बुरा हाल है यहाँ। हालांकि ये सारे के सारे हाई प्रोफाइल एरियाज़ हैं,
बड़े सेंसिटिव जोन्स हैं, इनको बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, बड़े बेहतर तरीके से होना चाहिए। सूरत हाल ये आपके सामने, ये बंद है सारा। और यहाँ पहले थोड़ी बहुत लाइट थी, लेकिन अब बिल्कुल लाइट के बगैर। वो आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं अब ऊपर, और उनकी हमाज का बना हुआ है। क्या हाल है जी? शहबाज साहब शुक्र अल्लाह का, दुआ है आपकी। किधर फिर रहे हैं? बस क्या करें, आपको देखे तो हम आ गए हैं। और जा कहाँ रहे थे? किधर? कहीं भी नहीं, घर जा रहे थे। आपको दोनों देखा भाई वापस हैं? नहीं, यार दोस्त हैं दोनों। शक्ला मिलने लग पी हैं। और शहबाज भाई आपके फैन हैं, मैं भी आपका फैन हूँ भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, क्या बताएं? मसलों के हल बताएं, मसलों के हल। अल्लाह ही मालिक है। क्यों? मसलों के हल ये है कि नून लीग आ जाए दोबारा। जो लोग यहाँ खाना और रोटी कमाते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर कमाते हैं, ये आप फुटपाथों पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं है, इधर स्कूल की दीवार के साथ साथ भी सारे लोग बैठे हैं। और इन सारे लोगों के साथ हम जब बात करते हैं तो इनके अपने मसाइल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। किधर से आए हैं? मैं आया हूँ कराहताई रोड से, अगले पार्क से। ये जो पीटीआई की हुकूमत है ना, इन्होंने महंगाई बहुत कर दी है, कमर तोड़ महंगाई कर दी है। क्या हुआ? महंगाई इतनी कर दी है, इसने ये हुकूमत ने की। ठीक है, इसने बहुत महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, कोई कारोबार भी नहीं है और महंगाई भी इतनी है। नवाज शरीफ की हुकूमत जिंदाबाद। अच्छा, क्या हाल है बेटा? कैसे हो आप? इतना कुछ बेच रहे हो यार, माशाल्लाह। काम ही नहीं है। कोई नहीं बिका? नहीं, थोड़े बहुत ही है। आपका बैठा हुआ है तो आपका नाम क्या तुम्हारा? जहाँ से जजेब, पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़े नहीं? क्यों? बस वैसे ही दिल नहीं किया। ये क्या बात हुई? नहीं ना, दिल नहीं किया था। घर के हालात कुछ ऐसे थे, घर के हालात ने डरा दिया ना? डरा दिए। क्या थे घर के हालात, मुझे थोड़ा समझाओ। माजरत है, उस चीज़ के बारे में मैं नहीं बता सकता। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा ड्यूटी करते हैं, सेलमैनी की। और घर में कोई और कमाता है? नहीं, सिर्फ मैं अकेला हूँ। आप ही कमाते हैं और अब्बा भी कमाते हैं? अब्बा 2 शादियाँ की हैं, अब्बा दूसरी तरफ होता है। अच्छा, अब्बा आपकी तरफ नहीं आते? नहीं, आते ही नहीं? आते ही नहीं। तो जो आपकी दूसरी वालदा हैं उनसे आप मिले ही नहीं? नहीं, जाते हैं मगर उनसे बात नहीं करते, मिलते ही नहीं? मिलते नहीं। आपकी वालदा भी नहीं मिलने जाती? नहीं, आपकी वालदा तो नाराज़ होंगी वालिद से कि ये क्या किया नाराज़ हैं, जी। है ना? आप तो नहीं नाराज़ ना? नहीं, हमें क्या। हाँ भाई ठीक है, अब्बा ने की हैं 2 बस शादियाँ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ भाई, वालिद की अगर मर्जी थी तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक बात है। ऐसे ही है। तो वालिद प्यार करते हैं, कोई थोड़ा बहुत यहाँ प्यार भी नहीं करते? नहीं, तो जो सारी दूसरी बेगम की तरफ चलेगी, दूसरी तरफ चलेगी। दूसरी अम्मी की तरफ नहीं, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन है। बस आस्ता आस्ता ही है। कैसे फिर हालात को मैनेज आप करते हैं? ये इस खौफनाक सूरत हाल से कैसे निकलते हैं आप? बस काम करते हैं कुछ, फिर ही है। कितनी देर बाद आप अपने अब्बा से मिलने जाते हैं? वो आते हैं तो मिल लेते हैं, नहीं तो नहीं, उस घर नहीं जाते हैं? तो उस तरफ नहीं जाते। कितनी दूर रहते हैं आपसे? हमसे कुछ ही हुआ है, ज़्यादा नहीं तो दाना, कपड़ा, पानी, रोटी सारा देते हैं, भिजवाते हैं अब्बा? नहीं, नहीं, ये तो गलत है। नहीं, वो अपना खुद ही करना होता है। वो खुद आप करके देते हैं? जी। अब्बा नहीं करते? तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? 3। तो वो फिर सारा खर्चा आप चला रहे हो? जी, इससे निकल आता है? ये निकाल रहे हैं, हैं? निकाल रहे हैं। उस्ताद अच्छा ढूंढा हुआ है ना। उस्ताद अच्छा ढूंढा? कहाँ है उस्ताद आपका? उस्ताद इस भीड़ में ढूंढो, बाकी ढूंढो भी, भीड़ में कहाँ है उस्ताद? उस्ताद कहाँ है आपका? ये तो नहीं उस्ताद? नहीं, उस्ताद निकल गए किधर। निकल गए? ये हैं उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम। शागिर्द हैं आपके? हाँ जी, वो कहते हैं उस्ताद जी अच्छे मिले हैं, मेरा खर्चा निकल आता है। बाजी इतने किराया नहीं पैंदा, फुटपाथ से बह के टाइम गुजार रहे, मुलाजम तंग करते रहते, घंटा 2 3 बजे लगा। आते हैं खर्चा खुर्चा लेने? नहीं, क्या करते हैं? की लेना, वो पूरे तनख्वाह लगिया, असी खर्चा कमाने वास्ते रात बैठने, दिन धुप्पे सड़ने, साडा को नहीं, ये स्टॉल उठाने कोई नहीं आता कि उठाओ इसको? बड़ी दफा सब आते हैं, कोई लगा, पुलिस वाले लगाने नहीं देते, वार्डन वाले भी नहीं लगाने देते। 3 बजे के बाद लगाते हैं। 4 बजे, बच्चा कितनी सच्चियाँ गल्ला कर रहे हैं। 4 बजे 5 बजे लगाते हैं। आवाम सच सुनती है।
जब नून लीग की हम हुकूमत थी तो हम सुबह से लेकर शाम तक लगाते थे नीचे से। कुछ नहीं कहता था कोई भी? फिर कुछ उस वक्त कुछ नहीं कोई भी कहता था, अब कोई भी नहीं लगाने देता। जबकि ये हुकूमत आई है, कोई भी नहीं लगाने देता। सब लोग हमें तंग करते हैं, यहाँ पे नीचे भी नहीं सामान लगाने देते। ठीक कह रहा है। बिल्कुल इस तरह ही मैं कह रहा हूँ। जबकि हुकूमत है, काम भी नहीं है, ज़रा भी काम नहीं है। 3 साल गुजर के ज़रा काम नहीं है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है आपके सामने। चीनी देख लें, उसके बाद घी देख लें, दालें देख लें, सब कुछ। आटा मिल नहीं रहा, आटा मिल नहीं रहा। इसकी हुकूमत जब की आई है, आटा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। मुझे पता चला है हुकूमत ने आज तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने 21 ट्रक लाहौर में भेजे हैं। वो कहाँ भेजे हैं, अब तक नहीं पहुंचा? वो इन्हीं के बंदे हैं जो गैप कर रहे हैं। अब आम को कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब झूठ है। नहीं, 21 ट्रक का आपको नहीं पता? नहीं सर, हमें नहीं पता। 21 ट्रक का मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो फिर सर आप दिखाएं ना, सारा कुछ लाइव चलाएं। उनसे पूछे, जिनके पास गया उनसे पूछे सर कहाँ गए। हमें 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है यार, 21 ट्रक से तो नहीं मसला हल होगा। नहीं सर, कुछ भी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा और गुर्बत के मसाइल भी हैं। ज़्यादा परेशान। टाइम पास हो रहा है, ये तो दाता का करम है। ये शागिर्द कैसा है आपका? बहुत अच्छा है बेचारा, खिदमत करता है आपकी? हाँ जी। इसका ख्याल रखा करें यार। करते हैं जी, जितने जगह होते हैं, हैं? जितने जगह आप शागिर्दों का ख्याल रखें, अल्लाह बड़ा खुश होता है। बेशक पता है आपको इस बात का? बच्चे समझ के रखते हैं। हाँ बेटा समझ के, हाँ, बच्चा समझ के। देखे ना कितना वो, इसमें कितना टैलेंट है, कितना टैलेंट है। और बेचारा फंस किस चक्कर में गया? अपने घर दी क्लैश ना होंदा ते बच्चा काबल होंदा। ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये पढ़ाई करने वाला बच्चा है। पढ़ाई वाला। हालात ने मजबूर इतना कर दिया है कि पढ़ाई छोड़ के बातें भी लोग कर देते हैं, ये हंसता है, गुस्सा नहीं करता। इससे मैं बड़ा मुतासर हूं। स्टूडेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, 4 साल बाहर रहा हूँ, हज उम्रा किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेहनत मजदूरी की है। आज रिक्शा चला रहा हूँ वालिदैन की दुआओं से। कौन सा है? चिंग जी है सर, ऑटो रिक्शा। दूसरे वाला, ऑटो वाला? जी सर, बड़ी मुबारक हो यार आपको। उनकी दुआओं से। तो बस। कितना पढ़े? बीएड किया हुआ है? जी सर, बीएड। जॉब वगैरह नहीं मिली थी? सर आगे पीछे सीवीज वगैरह जमा किए हैं। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया हुआ है। तंग आके हालात से मजबूर हो के सर मैंने ये रिक्शा स्टार्ट किया है, अल्लाह का नाम लेके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। खर्चा निकाल लेता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। तो वालिदैन का ख्याल रखते हैं आप? जी वालिदैन ही है मेरे, वालिद साहब भी नहीं हैं और अकेला भाई हूँ। माँ जी का ख्याल करते हैं आप? जी जी, और शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? अभी बच्चा नहीं है, अभी शादी हुई है बस। और रिक्शा चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी रोज़ी कमाते हैं। लेकिन आवाम हर हाल में चिट्ठी है। जो भी आया ना, नवाज शरीफ आया है, इमरान खान आया है, जरदारी आया है, किसी ने आवाम का कोई ख्याल नहीं किया। हर हाल में अवाम ही, गरीब ही लोग पिसते रहे हैं, आवाम का कोई ख्याल करने वाला नहीं है। इमरान खान ने एक बात बोली थी कि गरीब मैं रहने नहीं दूंगा, बात वही सच्ची है, गरीब कोई भी नहीं बच रहा। आप बड़े ट्रू पाकिस्तानी हैं कि पढ़े लिखे होके आप हक हलाल मेहनत से कमा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी ब्लेसिंग है, ये छोटी बात नहीं है। आप जॉब करना चाहते हैं? जी मिले तो ज़रूर करूँगा। क्यों? रिक्शा सही नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सही है, लेकिन जो जॉब में इंसान की इज्जत है, अपनी मर्जी से जब मर्जी चलाते हैं, जब मर्जी बंद कर लेते हैं। लेकिन रिक्शे में इंसान की जॉब करने जाएंगे तो मुलाजमत करना पड़ेगी। अच्छा ही नहीं समझते कि वो इंसान नहीं है। रिक्शे वाले लोग प्यार से नहीं बात करते? नहीं, बदतमीजी करते हैं, गुस्से हुए इधर करो उधर करो। हम भी इंसान हैं, हम भी घर से प्यार से बात ही नहीं करते? नहीं, बात नहीं करते। ये ठीक बात है कर रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल सर सही कह रहा है। नून लीग की हुकूमत में बहुत कुछ बना था सर, इसकी पीटीआई की हुकूमत में कुछ नहीं बना। आप फैसलाबाद देख लें, मुल्तान देख लें। रिक्शे वाले की इज्जत तो किसी दौर में भी नहीं रही यार, इनको तो एक मिजाज है ना। हाँ जी, रिक्शे वाला फिर ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, सालों साल से ऐसे ही सिस्टम चलता आ रहा है सर सर। हम ऑफिस में बैठे हो, हमें सलूट करेंगे क्यों? अच्छा। हम अगर आज हम किसी अच्छी जॉब पे हो जाएं, हमें लोग सलूट करें। आप कोशिश करें, जॉब मिल जाएगी आपको। जी मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन अब तो जो है ट्राई कर करके मैंने अब छोड़ ही दिया। नहीं आप ट्राई करते रहे। कहा है कि जो भी है मेरा ये रिक्शा ही। कीप ट्राइंग। जी सर, ट्राई करते रहे। पूरा हो जाएगा इसका। जब उम्र रेज हो जाएगी ना, इसको लेटर दूंगा। हाँ हाँ, जब ये जाएगा ना तो कहेगा आपकी उम्र ओवर एज होगी, क्योंकि इसकी सिफारिश नहीं, सिफारिश वाला ऊपर वाला, नीचे वाला कोई नहीं इसका। ठीक कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। बड़े हैं वो, समझदार हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है माशाल्लाह। वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने ज़्यादा वक्त देखा, हम तो बच्चे हैं। सो करें। जरूर आएगा, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद। खत आएगा? हाँ जी, खत आएगा, मोहब्बतनामा आएगा। हाँ जी, क्या आपको जॉब मिल गई है, जैसे नौसर बात करते हैं, प्लाट निकला है,
प्लाट होता नहीं था। अभी मुझे वो सिंध का बंदा मिला, वो बता रहा था कि उसके मोबाइल पे मैसेज आया कि एहसास प्रोग्राम से आपका 3 लाख रुपया निकला है। मैं कहता जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं। मैंने आपको देखा, मैं रिक्शा छोड़ के मैं आपके पास सर, आया। आपकी मैं मोहब्बत सर, बहुत शुक्रिया। मैंने पूछ रहे आपका वो जो बाहर का वो पकड़ा था इंडिया का आपने, वो मफरूज उस पे आपने बनाया था माशाल्लाह, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ के हालात जी आपको दिखा रहे हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक है। इतना महंगा कुर्ता पहन के कहाँ घूम रहे हो भाई? ऐ साडी ऐसे इतनी ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, आवाम ਦਾ बेड़ा गर्क हो गया है। एक मिनट। कुतर सिखाए। एक मिनट, माजी के हालात जरा देख लें, इनकी बातें जारी हैं, माजी के हालात जरा देख लें एक नज़र। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨ ਹੈਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਦਰ यूनियन हर चीज ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ सुन ले बात, सुन ले बात सुन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। रक्षा सिर ते चुक के रख लवे यार मैं जवाब दवो कि ए बंदा रक्षा आसमाना ते चलाए या सिर ते चुक के फिरे। एक गल का जवाब दो एक मिनट, जवाब तो ले लें यार, बहुत जल्दी में आप जवाब ले लें। हाँ भाई, ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਬਣਾਓ। घरों ना निकलो, पैराशूट लवो, पैराशूट च हवा भरो, ओदे नाल आओ। वो की करे, किथे जाए दसो मैनू। वो रक्षा नहीं चलाएगा, कार नहीं चलाएगा, की चलाएगा दसो हाँ मैनू। मैं सर जी वो कहते पैराशूट ले ले। आवाम कोई ना निकले। असी बीमार है, असी बीमार है भाई, असी बीमार है। अपने आप को की ठीक करिए दसो मैनू। आ किड्डी वड्डी मार्केट है, कोई स्टैंड है, कितने कितने मोटरसाइकिल लगी है। जिस वक्त मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान दे के अपनी चीज़ लावांगा, रास्ता कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर बंदा सहूलत के नाल जाएगा। तो जिस वक्त मैं दूसरी दुकान भी ब्लॉक कर देंगे, अपनी दुकान सेफ कर देंगे गूगल से। क्या कह रहे? हुकूमत किथे वे? नहीं एक सेकंड, वो भाईजान वो जो उस वक्त की बात कर रहे हैं, वो सोसाइटी के रोल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सोसाइटी का हुकूमत ही सही करेगी इनू। नहीं, आप कहते हैं कि हर बंदा, मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि हर बंदा डांगा खा के ठीक होए। सोसाइटी का रोल वो कह रहे हैं। हाँ भाई, आप सोसाइटी के रोल की बात कर रहे हैं कि माशरा रोल प्ले करे, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ जी, स्टाफ होने वो कहते हैं नहीं असी डांगा खा के ठीक होना है। फिर आवाम सही कह रहे, फिर आवाम सही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यार तुम्हारे सामने आ गए ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ गल ਛੋਟੇ ਛੋਟ आजी लोकर सकी। तो भाईजान सबसे बड़ा मसला एहसास का है, एहसास ही नहीं है। ये ऐसा तो गल मजेदार लगी, एहसास ही नहीं का। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? रोटी खान जो के पैसे नहीं है दरबार मोबाइल रखा है आपने? दिखाएं, इतना महंगा मोबाइल रखा हुआ है। 10,000 रुपए का मोबाइल। 10,000? हाँ जी, महंगा 10,000 का मोबाइल। ऑफ कोर्स ना, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 10,000 ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ठीक है, चलो ये होगी वीडियो, बस ही ठीक। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है चाचा? अस्सलामुअलैकुम। खैर से हैं? शुक्र है अल्लाह का। मामला सारे बड़े खराब ने। क्या हुआ है? रोटी नहीं पूरी होती, होना की है, रोटी नहीं पूरी होती। चीज बह गया, अब पता कर लो, सारे लागे फिर लो, मुंह से हसन के पिछले सारे रोंडे ने। सब्जियों के रेट से पता कर लो, 100 रुपए किलो चीनी हो जाए पता कर लो, 80 रुपए किलो आटा हो गया, वो नहीं लगता। 84 रुपए
ਹੁਣ ਤੇ 80 ਤੋਂ 85 ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ अल्लाह जानता हूँ कपड़े रह गए वो भी भेज देने तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त बता रहे थे आज के 21 ट्रक उन्होंने शहर पूरे में आटे के भेजे हैं, आप तक नहीं पहुंचा? नहीं भाई जी साढ़े तक तो कोई नहीं पहुंचा। अच्छा नहीं आटे का ट्रक पहुंचा? नहीं जनाब। आटा मिल रहा है? 15 रुपए वो कहते हैं कि रोटी, वो कहते हैं 20 किलो का 860 का थैला मिल रहा है। नहीं मिल रहा भाई जी, सब झूठ है, सब झूठ है। पता करो तो ट्रक नजर आ रहे हैं 860 रुपए जी, वो जो 3 रुपए सारे कढ़ाए ने। फिर नहीं ऐसे पता कर लो किसी आटा मिले सारे दरबार से चौल लेके खान रहे ने। 845 रुपए आटा दे रहे, 15 रुपए सारे लंगर से गुजारा हो रहा है, सिर्फ लंगर से गुजारा हो रहा है। अल्लाह सच्चा जानता है। एहो जी हुकूमत आई है, तब्दीली आएगी ना, एक घर ही लाई है तब्दीली। ਇਹੋ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ऐसी तब्दीली हमें चाहिए भी नहीं। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। नहीं आएंगे? नहीं आएगा। क्यों आना चाहिए? वैसे नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਸ खुद आके ऑपोजिशन करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਵਧੀਆ किसको? क्या क्या? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੱਥੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। अली बेटा पढ़े हो? नहीं। क्यों बेटा? कच्ची जो भाजी है। कच्ची तो बात बात दिल नहीं कितना पढ़न हम। आप बेटा इधर आओ। तो पढ़ने का शौक नहीं था? है था। फिर इधर बचा लिया मैंने। है? मैंने इधर को पूछो पड़ेगा। अली भाईजान वो क्यों नहीं बता रहा अली हमजा? अली हम ये कि शाब है ना करने लो ना प्लीज, बच्चे हैं। मैं फूल भेजता, फूल भेजते हैं? मास उसने कोरोना किया है। हैं? हाँ? उसने कोरोना किया, मैं मास बेचने लग गया उसका नाम। उसने कोरोना किया, आप मास्क बेचने, हाँ। मास्क बेचने शुरू हो गए। पढ़ना नहीं है? पढ़ना मैं पढ़ भी लिया। हाँ? पढ़ लिया। और नहीं पढ़ना? कच्ची च भज आया सी। क्यों? वैसे ही टीचर डंडे बहुत मारती सी। अगर टीचर ना मारदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੇ ਠੋਕਦਾ। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? ਉਧਰ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? शहर यार शहर नहीं शहर उथे। बहुत बड़ा अलमिया जी, बड़े बड़े बच्चे जो हैं बिदक गए, वो फिर सड़कों पे चले गए, मजदूरियां करते हैं। पहलवान जी आप ना वीक हो गए हैं, कुछ खाते पीते नहीं आप पहले भी यही बात की थी आपने मुझसे। मैं जब जब मिलूंगा मुझे आप नज़र आते हैं, फिर मैं यही बात करता हूँ। हो गया क्या चक्कर है? बस खाना खाना कम है, लगता ज़्यादा। बटवे ना खान लग पे चुके। नहीं बटवे नहीं खाता मैं। पक्की बात? कितने बिके हैं सुबह के? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला कोई ना कोई रोजी दे देता। क्या करते हैं इतने पैसे कमा के? सर इतने तो नहीं बचते जितने आप कह रहे हैं, इतने पैसे तो नहीं कमाते। नहीं, देखने वाले सोच रहे हैं कि देखो इतना ज़्यादा माल लगा के बैठा है जी, तो उसने सुबह का कोई 2-4 लाख तो छाप लिया होगा। 2-4 लाख अगर मेरे पास हो तो मैं यहाँ पे बैठूँ। मैं देखने वाले कुछ भी सोच सकते हैं यार। वो देखने वाले तो लाखों बंदे सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इतने पैसे हो तो मैं दुकान ना डाल लूँ। दुकान के पैसे हो तो आप दुकान डाल लो, है ना? लाजमी बात है, दुकान के पैसे नहीं है तो अब कहाँ से दुकान डाल लें? अब ज़्यादा पाकिस्तान को हमारे बारे में सोचना चाहिए ना सर। हर चीज़ महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। आपके हाथ तो अगर हुकूमत आ जाए तो आप क्या करो? सर मेरे हाथ आ नहीं सकते। मैं फ़र्ज़ कर लो। नहीं आ सकते। आप फ़र्ज़ कर लो। सबसे पहले तो मैं गरीबों के बारे में सोचूंगा। क्या सोचोगे?
उनकी तब्दीली लेके आऊँगा जो क्या? अच्छी वाली। क्या कुछ समझाओ ना, कोई मंशूर बताओ तो सोचे ना कि तुम्हें हुकूमत देनी चाहिए। सर मेरे को चाहिए ही नहीं ना, मैंने लेनी है ये बात ना। वजन कम हो जाएगा इसी बहाने तुम्हारा। वजन कम बिल्कुल ही इस तरह को हल्का हो जाऊंगा मैं। हाँ तो लोगों का एहसास करके जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम है? नहीं बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो हो तो फिर है ना सर जी। क्या तुम्हें लगता है सारे मसाइल की वजह क्या है? तो सारे मसाइल की वजह यही है कि कोई ना कोई हल निकलना चाहिए इस बारे में। बहुत तब्दीली आ चुकी है, बहुत ज़्यादा। ये अब खंबे के साथ लग के बैठे होते हैं। दिखाएं मेरे दोस्त जो हैं पहलवान जी, ये जब भी इनके साथ बात होती है इसी तरह हाई वोल्टेज पे बैठे होते हैं। इनका क्या करें? क्या आप कह रहे हैं? मैं कहा माँ बाप है कोई नहीं, अब यही तो करना है अब काम। अम्मी अबू नहीं है, अब यही मजदूरी करके बच्चों का पेट पार है। पहले जब अब्बा थे तो वो हेल्प करते होंगे? थे सारा कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं करता था। अब भाई कितने हैं? कोई भी नहीं। भाई भी कोई नहीं? आप अकेलौते हो तो सारा खुद करना पड़ता है? लाजमी बात है, घर का किराया, किराए पे घर है, बिजली का बिल, ये वो लटर बटर बहुत खर्चे हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला पूरे करता है, बंदे की बात कोई भी नहीं है। आपके अपने बच्चे भी हैं? बेटी है माशाल्लाह मेरी एक। क्या नाम है उनका? आयत। आयत? आयत। कितनी देर की है? माशाल्लाह 1.5 साल की होगी। अच्छा माशाल्लाह, गुड यार, गुड, शाबाश। तो इसका मतलब है कि फिर आयत के लिए क्या लेके जाते हैं जाते हुए? यही कोई चिप्स वगैरह, कुछ चीज़ें, जूस वगैरह बच्ची के लिए लेके जाना पड़ता है। अब एक ही तो है, उसके लिए नहीं करना तो और किसके लिए देना? मेरा तो है कोई नहीं दुनिया में। बच्चों वाला हो गया, अब आपको ख्याल आया होगा कि आपके अब्बा कितने सच्चे थे? बहुत ज़्यादा। अभी पता चलता है कि उनकी जिम्मेदारियाँ कितनी थी। बहुत ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी थी। आप कुछ बना लेते तो हम यहाँ पे थोड़ी बैठना था, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, कोई भी नहीं पूछता। दोस्त वगैरह भी कोई नहीं? सर सारे दोस्त अमीर तरीन है, पूछता कोई नहीं है। अमीर लोगों को तो आपका ख्याल करना चाहिए। नहीं करते। उनके पिज़्ज़े आप खा जाते हैं? नहीं करते। फिर क्यों नहीं ख्याल करते? बस जब दो पैसे थे तब साथ था, अब पैसे नहीं है तो दोस्ती। आप अमीर थे पहले? अल्लाह का शुक्र है। बेहतर थे? बेहतर थे, इससे बेहतर था। अब नहीं? अब नहीं। वक्त तो गुजर ही जाएगा, बातें रह जानी है सारी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और किसी पे उम्मीद नहीं है। आपका नाम पूरा क्या है? उस्मान। 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 ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम आयत के नाम, जो 1.5 साल की हैं और उनके वालिद साहब जो हैं मेहनत के साथ बैठकर इधर ये छोटा सा एक सेटअप लगाकर रोटी कमाते हैं। और आज इन्हें एहसास है कि जो इनके वालिदैन इनसे कहा करते थे वो बातें ठीक थी। मेरे बेटे ने आंखें इस नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी उम्र गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दवाइयाँ खा रही हैं आप? हाँ जी, दर्दां होंदियां ने सारे जिस्म में। है शुगर दी है। शुगर भी है आपको? हाँ जी, है दर्दां दियां ने। ये तो थेराग्राम, डिस्प्रिन वगैरह सारा कुछ ही रखा हुआ है आपने तो। ये ना मैं बह नहीं सकनी है, बहुत दर्दां होंदियां ने। बेटा की करा, उम्र मेरी हो सका बड़ी है, मैं 80 साल दी हाँ। हाँ जी, ते जेड़ा मेरा गुजारा को नहीं, पुत्र मेरे को नहीं खावा तो मेरे 30 साल हो गए ने फौत होए नू। 3 नवासियां ने छोटियां छोटियां, एक तो 5 साल की, एक 6 साल की। उन्होंने जाके कमा के हो सका मैं खुआनी। ताड़ियाँ लत्तां नूं ते सोजन है? नहीं, चर्बी हो गई, मोटापा हो गया। चर्बी। हाँ जी। ते कौन हुण तुहाडा ख्याल कोई नहीं रखदा? इत्थे ही बैठना पैंदा है? इत्थे ही बैठना पैंदा। इत्थे किने मेरा ख्याल रखना? किन्ने घंटे इत्थे बैठदे हो? सारी रात ही। ते सौंदे कित्थे जे जाके? इत्थे ही। कित्थे सौना है? कोई जगह है मेरी? इत्थे ही बैठी रहनी है। सामने आपके पनाहगाह बनी हुई है, पनाहगाह में नहीं जाने देते? मेरे को टुरिया नहीं ना जाता। बंदा टुरे तो फिर तो जाके पैर रवे, मेरे को टुरिया नहीं जाता। मैं दर्दां होंदियां ने बहुत सारियां। है हुण भी दवाई दर्दां दी लई है। नहीं तो कोई व्हील चेयर दे अगर छड्ड आया करे तो फिर ठीक है। हाँ फिर तो है ही। लेकिन वो मेरा ख्याल पनाहगाह वाले खवातीन रखते नहीं।
नहीं मर्दां नूं रख देने नाले मेरे जिड्डी किथों व्हील चेयर होवे एडा जिसम दा भार किवें चुके दी व्हील चेयर खाना छाना फिर इत्थे बैठ के खांदे रहिंदे हो इत्थे बैठ के खाना तुहाडा इलाका किहड़ा है मेरा इलाका जिला शेखपुरा है अगे वड्डा माना वाला उथे मेरा ਵੱਡੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ हाँ शहर दे विच ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੇ लाहौर तो समझो तो जंपाली इतों दियाँ क्यों मेरे पेके समनाबाज हूँ मर खप गए भरा सन 3 बहुत हो गए ने एक है बाहर दे मुल्क ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ फिर हूँ महंगिया ने तो पुत्रा लैनिया अपनी जान तो लैनिया ने की करा दर्दां होंदियां बैठा नहीं जाता ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ दवाइयां हाँ जी केड़ी शह सस्ती कोई चीज़ भी नहीं सस्ती साढ़े बादशाह के असी गरीब अमीर एक कर दिया ने कर्म वाले ने कर दिता अल्लाह हजाती हो वैसे और की गल है तुसी इंज जिवें आसे पासे खलो गए हो की कोई मंडी दी है शह जाओ जाके मेरा पुत्र आपो अपने खेडो ये जी आप देख सकते हैं सूरत हाल और इन फुटपाथों पे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत को फौरी तौर पर इनका इलाज मुआवजा करवाना चाहिए इनकी केयर करनी चाहिए इनकी देखभाल करनी चाहिए और इटसेल्फ यहाँ तजावज़ात के बड़े मसाइल भी हैं और बेपनाह ये पुल के नीचे आप देखें बड़े पैमाने पर आपको ये छोटी गाड़ियाँ और ट्रेडिंग छोटा छोटा कारोबार करते लोग दिखाई देंगे लेकिन इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि जब भी इन चीज़ों को आप रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है इसके साथ मुंसलिक वो भी इटसेल्फ डिस्टर्ब होता है उसकी डिस्टर्बेंस भी नहीं होनी चाहिए और ये भी कोई डिसिप्लिन का हल हो ताकि कोई ऐसी पॉलिसी बने जिससे हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएँ महीउद्दीन दीवान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा दीवान साहब आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया लाहौर के तो हालात मसाइलस्तान हैं तजावज़ात अपनी जगह पे सड़कों के मसाइल पैच वर्क के मसाइल और जो प्रोजेक्ट्स बनने थे वो भी नहीं बन रहे और ये हाल ही में हफीज़ सेंटर का जो मामला हुआ जहाँ वो पॉसिबल था पूरा आग बुझाना लेकिन वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो आग 20 घंटे वो प्लाजा चलता रहा तो हुकूमत की क्या तरजीहात हैं क्या प्रायोरिटीज़ हैं दीवान साहब यही तरजीहात लेकर आए हैं जो आपने बयान की हैं ये विरसे में मिली हैं हमें कोशिश कर रहे हैं इनको बेहतर करें और पैच वर्क भी हमने शुरू करा दिया देखें लाहौर को जो भी प्रॉब्लम थी आपके सामने हमने पैच वर्क और लाइट का इंतज़ाम कर दिया है वो हो भी रही है ईद मिलादुन्नबी के या 12 रबी अव्वल से पहले हमने लाहौर में पैच वर्क को मुकम्मल करना और ये हमारी CEO से 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं तमाम जो हमारे यूसीज के प्रेसिडेंट हैं उनको डायरेक्ट करा दिया है अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर लगा हुआ काम लेकिन हम चाहते हैं इससे भी ज़्यादा जो सड़कें बिल्कुल टूट फूट गई हैं उनको मुकम्मल ठीक जो है ना बनाया जाए ये हमारी तरजीहात ये फारूक साहब आपके साथ खड़े इनसे पूछें कि शरकपुर रोड पे या शेखपुरा रोड पे शादरे में 4 व्हील पे भी बंदा जा सकता है पॉसिबल ही नहीं है वो ठीक है एक नंबर हमारी पहली यूसी वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं उमर साहब की है तो उस दिन भी निशानदेही इन्होंने की नहीं अभी भी अंडरपास पोस्ट इलाकों में बन रहे हैं उधर आपके फाटक तक के मसाइल हैं आपको पता है कितने मसाइल हैं का मामला है वो गंभीर है थोड़ा वो मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात की है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अगर हम कर जाएं तो इसमें हमारी बेहतरी भी होगी पार्टी की भी तो वो इंशाल्लाह ताला इस पे भी वो करेंगे लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है हम चाहते हैं जो छोटे छोटे हैं पहले वो हम करवा लें तो हमारी यही पहली तरजीहात तो हैं तो बाकी इंशाल्लाह ताला ये आपकी बातें ठीक हैं जो होने वाले काम है उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है कोरोना में जो सूरत हाल थी कारोबार डेड लोगों का बुरा हाल गवर्नमेंट ने 1 करोड़ और 40 लाख फैमिलीज को घर में 12,000 रुपया दिया है ये भी तो इसके कारनामा है अगर ये पैसे हम इधर लगा लेते हैं तो ये आपको तो फर्दन सारी चीज़ें सही नज़र आती हैं लेकिन उन गरीबों को जिनको हमने ये इमदाद दी है इस पे भी अप्रिशिएट करें हुकूमत को कि उसने अपना पेट काट कर दिए हैं हमें किसी ने नहीं दिए वो पैसे तो बातें ये हैं कि इस मुल्क पे कर्जा इतना है
कि या हम वो उतार लें या अपने कपड़े पहन लें। सूरत हाल जो है, ये सारे मामला जो है ये हल होने वाले हैं जो कर्जे में चला जाता है, जो हम लेते रहें और हम कहते हैं जी बड़ा ताकतवर मुल्क है, मुल्क बर्बाद करके ये लोग गए हैं। अब हमारा जो रेमिटेंसेज है वो भी बढ़ रही हैं, आप देख लें 29% आज भी आपने देखा हमारा इस महीने में भी जो है एक्सपोर्ट बढ़ी है। इस हालात में जहाँ तमाम मुल्क क्रैश कर गए हैं, हमारा मुल्क आगे जा रहा है। ये हमारे लीडर की बदौलत है, उसकी ईमानदारी, नेक नामी है। लोगों को ये पता है ईमानदार है, जो करेगा प्रोजेक्ट किसी मुल्क के साथ उसमें किक बैक्स नहीं होंगी। 21 रुपए के यूनिट हमें मिले हैं ना, जो 30 साल के लिए जब 20 साल के थे 14 पे ले आए ना हम, अब 7 पे लाएंगे पाकिस्तानी कोयला देकर। हमें एहसास है महंगी बिजली पे हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे तब जब इसका रेट सही करेंगे। हाइडल के प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, ML3 आप देख रहे हैं, वो छोटा प्रोजेक्ट है, 9 से 11 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है वो, और उससे फ़ायदा कितना होगा, 7.5 घंटे में गाड़ी आएगी। इसी तरह ट्रेनें आएंगी, ये ख़त्म होगा पेट्रोल पे जो सड़कों के रश। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं। आप दुआ करें कि ये जल्द हल हो, इस मुल्क में ये जो अफरा तफरी है ये ख़त्म हो। अभी आप देख रहे हैं जो सियासत में गंद, अदारों पे कीचड़ उछाला जा रहा है, मुनासिब। मुझे एक बात बताएं, ये बात आपने छेड़ी, मैंने तो नहीं छेड़ी। नहीं, ठीक है। नहीं, कल को आप गिला करते कि आपने छेड़ दी। अब सुन लें, सवाल ले लें। सवाल ये है कि कराची में IG अगवा हो गया, और उसके बाद सुन लेना, गुजारिश तो सुन लें, अगवा होने के बाद ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को कराची जाके बैठ जाना चाहिए था। अब मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। मुल्क कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं, गवर्नमेंट हम चला रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट चला रही है, ये उसका काम है, वो सोचे। उसका IG अगवा हुआ तो उसने कोई कहा है कि मैं छोड़ रहा हूं। आपको यही नहीं पता कि पूरे मुल्क में आर्मी चीफ ने इस बात पे जो है वो इंक्वायरी हेल्ड कर दी और बिलावल साहब को फोन किया उन्होंने? अच्छी बात है ना, अगर उन्होंने इंक्वायरी होल्ड की है तो इसका होना चाहिए सब। आप शिप का कैप्टन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और मेरी बात को आप समझिए, देखें, और सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स का मसला था तो वो तो आती है, किसके अंडर आती है? एजाज शाह साहब के अंडर आती है। वो है नहीं सर। ये बताएं कि कराची में जो कंट्रोल है किसने किया? पुलिस कर सकी है आपकी? रेंजर ने की है ना। ये और बात है। मेरी बात जब आप कहते हैं, नहीं, ये बातें तो मुख्तलिफ हैं। देखिए मेरी हम कह रहे हैं कि वहाँ का वफाक रिप्रेजेंटेटिव जो है, देखिए, उसे डिटेन किया गया, ये वो कह रहा है वो पुलिस सामान से इसी बात पे नोटिस लिया आर्मी चीफ ने। अच्छा, एक बात सुना, ये पुलिस सामान से उतरी, वो छुट्टियों पे चले गए और रिकॉर्ड पे आ गए कि हमारी अजीमत हुई। अब मैं बताता हूँ आपको, पुलिस किसने भेजी थी? रेंजर ने या ये आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके वजीर दाखिला जाते तो बताते ना कौम को कि किसने क्या किया था। हमें क्या जरूरत है जानने की, हमारे गल लगाना उनको। अच्छा ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है ना, आपकी जरूरत नहीं है ना। आपने कभी वो लटका हुआ बंदा देखा है जो एक एक ग्रिप पे एक उंगली छोड़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता गिर जाता है? हुकूमत का हाल वो हो रहा है। आप क्रेडिबिलिटी नहीं लेंगे, ऑन नहीं करेंगे, फ्रंट पे नहीं आएंगे, और ईमानदारी के दावे अगर आप करते हैं तो आप ईमानदार क्या करते हैं? ईमानदार तो नडार होते हैं, विभाग होते हैं और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। मेरी एक बात सुने, जब हम सब अपने अपने जो है इख्तियारात हैं उसके अंडर रहेंगे ना, तो ये मुल्क भी बचेगा। इकाइयाँ तभी बचती हैं कि वो एक दूसरे का एहतराम करें। सच्ची बात तो ये है, अगर किसी ने ये किया भी है तो वो गलत है, हम उसको अच्छा नहीं समझते। अगर इसमें इंटरफेरेंस हुई है किसी इदारे की तो वो भी गलत है, लेकिन ये नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। ये उस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फैसला करे कि आइंदा ये हमारे मामलात हैं इसमें ऐसे ना हो। हम नहीं उसमें दखल अंदाजी कर रहे, सूबे के मामलात हैं और वो उनको चाहिए कि नेक्स्ट ऐसा वाक़या तो वहाँ ना हो, और वो बताएं खुल के कि ये खराबी हुई है। जो अमला हुकूमत की तरफ से आए ना कोई जवाब, हम अगर देंगे तो ये बनेगा नहीं। वो कहेगा जी हमारी मर्जी से हुआ, फिर हम क्या करेंगे बाद में? इधर सारे बैठे हुए इसी ताक में ये गिरे और हम खा लें, वरना अगर हम इंसान के बच्चों वाले काम करें ना सारे, तो ये मुल्क के प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं। कोई इदारा किसी पे फोकियत नहीं रखे, अगर हम अपनी सलाहियत दिखाएं। क्या कर रही है 20-20 साल से सेक्रेटरी हमारे? आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? उन्हें चाहिए एक सड़क पे खड़े हो जाए, 200 मोटरसाइकिल वाला जो इशारा तोड़ रहा है, किधर है उसका अदारे का वो CCTO जो है इधर बैठा हुआ, उसको सीट से फौरन उतरना चाहिए। ये उसका काम है, वो ऐसे प्रोग्राम तरतीब दे। और ये आपका जो मीडिया है ना, इसको हाईलाइट, इस पे हाईलाइट करें, जाएं वो जो बड़े लाइक फाइक लोग हैं वो बताएं हम इस तरह करना चाह रहे हैं, आप उनके प्रोग्राम करें। सियासत से कुछ नहीं निकलना बिगाड़ के अलावा। आप कोशिश करें ये जो माहिरीन है ना उनको लाएं कि इस मुल्क को हम कैसे सीधा कर सकते। आपकी ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी माइक पे? क्यों नहीं आएगी?
लाके नहीं दिखाइएगा। नहीं, आप बेइज्जत तो कर सकते हैं ना, आपके पास इख्तियार तो है। आप सेक्रेटरी दाखिला आप मुझसे तो ले रहे हैं इम्तिहान ना, तो आप उससे नहीं लेंगे, आप उनको बताएं आए। सर वो अवेलेबल नहीं लाते है, हैं सर वो अवेलेबल नहीं है, सर, आपको पता है वो अवेलेबल सर अवेलेबल, सर दे आर नॉट अवेलेबल सर, आपको पता है। अच्छा, आज आके सियासी लोग ही हमें अवेलेबल तो बताया करें ना, हमें बताया करें जो हमें फलां नहीं जाता, हम बताएं। आप वो माहिरीन जो रिटायर्ड है उनको लेकर आए, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये मामलात में क्या, ये अब जो वाकया हुआ है इसमें सब राय दे रहे हैं। मैंने कल सुनी उनकी जो साहब IG हैं, जो दूसरे तीसरे हैं, ये बातें करने की ओर है। इसको कोशिश करें अपने दारों को। कितना बेहतर होता है कि इस बात का नोटिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेते हैं। और सर जी किस का प्राइम मिनिस्टर लेगा, उसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे, ये कैप्टन है शिप का सर, किस का क्या मतलब, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क अच्छा का। मेरी बात सुने, 100 मुट्ठो कितने के लेता है प्राइम मिनिस्टर रोजाना के, आप बताएं। सर वो गंदम का आप लेते हैं तो वो महंगी हो जाती है, आप चीनी का लेते हैं वो महंगी हो जाती है। ये और ना पकड़ी जाती, उसकी बीवी भी पकड़ी जाती, हम नोटिस लेते तो बेहतर नहीं, हमने नहीं लिया, वो बच गई है। मरियम साहब की बात कर रहे हैं तो और किसी बात करनी है हमने। आप ये देखें कि सफदर साहब अभी गिरफ्तार हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट नहीं आया, तो मरियम भी गिरफ्तार होती तो फिर तो आपने भी नहीं मिलना था मुझे। नहीं हम देखें, एक बात सुन लें, एक बात सुन, जिन्होंने बुलाया हम आपको एक बात बता दें, हमारी सेहत पे इनके जलसे जुलूसों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना हम चोर हैं, ना डाकू हैं, ना हमने पैसे बनाए हैं। चोरों को फिक्र है अपने माल की। सर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। हाँ, हम कर रहे हैं डिलीवर इंशाल्लाह। 200, 400, 500% जब महंगाई हो जाएगी दवाइयों में, और वो जो ड्रग सेविंग भी आते हैं, 700 रुपए किलो महंगा अदरक हो जाएगा। आज मेरी बात सुने, अदरक आपके मुल्क में पैदा नहीं होता, थोम जो है वो हमारे मुल्क में पैदा होता है। सिर्फ 2020 में हम बाहर से ला रहे हैं। पहले मेरी बात सुन ले सर, अदरक जो है, मेरी बात सुने, अदरक चाइना का और इंटरनेशनल मार्केट जो रोजाना रेट होता है उसका वो आ। टमाटर भी चाइना का आ रहा है जी नहीं, टमाटर अपना अच्छा हुआ, 100 पे गया, 5 रुपए 3 रुपए मिला जमींदार को 6 माह। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। जो चारे के लिए लोगों को डालते थे वो 100 रुपए पे चला गया गोंगलू। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप 1300 रुपए गंदम आपने अपने किसान को दी और 2500 रुपए मन के हिसाब से रशिया से ले रहे हैं। हमने 1400 रुपए के हिसाब से अपने को जिम्मेदार 2500 बाहर से ले रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, हम ले नहीं रहे 1300 1400 में तो 100 का फर्क है, 2500 और 1300 में कितना फर्क है? मेरी बात सुने जी प्लीज। 1400 में ली और मैं आज से 1.5 माह पहले था ये कह रहा हूँ इसका रेट 400-1800 आज करें, मिल वालों को 1800 दे, ये 80 रुपए किलो। बीना में हंगामा हो गया है, वो मान ही नहीं रहा कोई भी, वो कहते खबरदार किसी ने रेट किया तो। 80 रुपए किलो ये सूजी दे रहे हैं, 70 पैसे ऊपर दे रहे हैं, ये मैदा दे रहे हैं। सर आटा मिली नहीं। मेरी आटा आज भी मिल रहा है, तुमने लेना? कहाँ से मिल रहा है? 840 रुपए हर जगह पे लग गए हैं। जगह पे ट्रक किस जगह लगाए हैं आपने ट्रक? पूरे लाहौर में 21 हमने लगा दिए हैं। आप देखे कोई लाइन नहीं है, सब लेने मोची दरवाजा, हर जगह पे लग गए हैं लाहौर में, आपको पता ही नहीं है। 1.5 करोड़ का शहर, 21 ट्रक। और भाई लोग महल्ले में भी मिल रहा है 860 का। महल्ले में सर मिल रहा है? सारी जगह पे आज से मिल रही है। आप इलाका चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको ले देता। नहीं इस तरह नहीं, हम आपके साथ प्लान करके, मेरे साथ चैलेंज है, मेरे साथ निकले आप। चले ठीक है, आप आटा ले दें। ले देते हैं, जितना आप आटा कहें 5 तोड़े आपको ले देते हैं। आप बताएं, और बताएं। 5 तोड़े गरीब को नहीं कुछ भी मिल रहा भाई, आपको भी दे देते हैं, सबको देते हैं। चक्की आटे के अलावा सर गुजारिश है मिल वाला जो बंदा है, जो मिल आटा भेजती थी, जिस मालिक को, जिस डीलर को भेजती थी, जहाँ 5 ट्रक की जरूरत थी, वो आधा ट्रक पे आ गया। इस वजह से आटा नहीं मिल रहा। मैं बताता हूँ आपको, मिल नहीं भेजती थी, गवर्नमेंट उनको दे रही है 1400 रुपए में, जो चक्की पे उनके साथ ये तय हुआ था कि ये 55 रुपए में। 84 रुपए हो गया ना, वो किसने लेना है? मैं तो उन लोगों का कह रहा हूँ जो आटा ढूंढते रहे पूरे शहर से, जिनको नहीं मिलता। अच्छा सुन, नहीं वो नून लीग वालों को नहीं मिलता। ये जो 860 वाला ना, खुदा की कसम, ये मैंने अपने घर में भी शायद कभी ना खाया। ये इस मुल्क का सबसे जो गरीब आदमी है, आप सच बोल रहे हैं। मेरी बात सुन ले, मैं खुद गंदम मैंने 1400 में खरीदी है और 5 रुपए उसकी पसाई देते हैं। 40 रुपए किलो मेरे घर में आटा। अगर ये कौम को समझाने वाले कोई बंदे हो ना, ये आपका मीडिया, कि भाई जब गंदम आए 5-5 जितने आपके महीने साल के लगते हैं ना, 10 तोड़े वो परोले बने होते हैं हमारे पिंड में, उसमें डालते हैं, चाहे लोहे का स्टील का, उसमें रखें और 20 किलो रोजाना उसको, जब महीने के बाद आपकी इस्तेमाल है, 5 रुपए किलो के साथ। मैं किन की बात कर रहा हूँ? जो आधा किलो आटा जाकर खरीदते हैं। आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनके पल्ले है कुछ, मेरी एक बात, जिन्होंने दही जो है ऊपर बलाई डाल के खाना होता है सुबह। मैं एक बात, इस मुल्क में जो गरीब आदमी है ना, अल्लाह की कसम वही वो आटा लेता है जो हम खा रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, जो खाने वाले नहीं है, गुत्थी वाला आता है। गुत्थी वाला 13% उसको लगा हुआ है, अंतड़ियों का जो बीमारी पैदा करता है। मैं कहता हूँ मिल वाला जो है
उसके चेक एंड बैलेंस कर रखें, आप भी देखें, गवर्नमेंट भी रखे, ये ज़रूरी है। इदारे सर आपके अंडर हैं? अंडर है, ठीक है। ये इसमें छोटी मोटी गफलतें हैं, मैं नहीं इसको कहता कि हम बड़े पारसा हैं। ये हमारे इदारे जो है ना थोड़े अभी इतने मजबूत नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि इनको बेहतर किया जाए और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम इसको कंट्रोल भी करेंगे। और ज़िम्मेदार को अगर आपने 1800 रुपये के हिसाब से अब टाइम ना दिया तो अगले साल बजाई नहीं करेगा। और ये ना सोचें क्या हुकूमत को फर्क पड़ता है, आप 2500 रशिया से मंगवा रहे हैं, 2500 जिम्मेदार का आप ख्याल का नहीं कर रहे हैं? 2500 में नहीं आ रही वो मेरा अफजल चंद साहब ने आज उधर बताया कैबिनेट और में। नहीं उनको शायद ना इलम हो, वो जिम्मेदार है ना। मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे पता है वो जिस रेट में पड़ रही है, मेरा 1800 के करीब 1400 तो नहीं पड़ रही, 1800 के करीब। अपने किसान को आप 1400 दे रहे हैं, बाहर से 1800 मंगवा रहे हैं। बात को शार्ट हो गई ना, इस साल आपका चार्ज जो उतरा है बहुत कम उतरा है, 50 वाला 25 मन से ऊपर नहीं गया। मैं आपको सच्ची बात, चीनी शॉर्ट, आटा शॉर्ट, दोनों चीनी आ रही है 10 नवंबर को, वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बात सुने, वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, 85 में पड़ेगी ना। पहले आपने एक्सपोर्ट की, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, वो गलत हुआ, वो भी मैं आपको गलत। आपके जो थे ना कैन कमिश्नर, उन्होंने कहा हमारे पास वाफर है, आपके जो सिस्टम है ना वो इतना बेहतर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ सजा भी नहीं दी जाती उनको। उस कैन कमिश्नर को उसी वक्त नौकरी से फारिग करना चाहिए था कि आपके पास सरप्लस इतनी चीनी है, बाहर भेज दो, उसके कहने पर भेजी। और उसमें हमारे अपने बंदों से भी हमारे इख्तलाफात हुए, जो बड़े ज़हीन फ़हीम मैं समझता हूँ उनको, लेकिन इसमें सारे ही शामिल हैं। इन्होंने चीनी जो बाहर भेजी, अब चीनी का 10 को कमीशनिंग सीजन शुरू हो जाएगा, ये आपको 70 रुपये, 68 रुपये, 65 से 70 अंदर मिलेगी। और आप फिक्र ना करें, इस साल गन्ना खासा है हमारे पास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।